कहाँ जा रहे हो? अब जाओ। मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो? ये तुमने अपना क्या हुलिया बना के रखा हुआ है? मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि प्लीज प्लीज मेकअप लगा के रखा करो। ये तुम्हारे रिंकल्स देख के मुझे वहशत होती है। जब से उस मॉडल से दोस्ती हुई है मेरा बुढ़ापा ज्यादा तंग करता है ना। प्लीज गो पुट ऑन सम मेकअप। ये तुम्हारी छुरियां नहीं देखी जा सकती मुझे। ओके? हाँ, अब तुम्हें मेरा बुढ़ापा ज्यादा नजर आता है और तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए कोफ्त और बेसारे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ सुबह को उलझने का। नाउ गो डू समथिंग। पता ही नहीं था एक जहन्नुम से निकलकर मैं दूसरे जहन्नुम में आ गई। आसर ने नकी के स्टूडियो में आग क्या लगाई। नकी ने तो फिर कभी दिल से ना उसे माफ किया और ना ही मुझे। हिबा, वो जुनैद भाई से तो बात नहीं उसे की, लेकिन कुत्सिया खाला से बात की मैंने। अच्छा फिर? वो बेबस है हिबा। जुनैद भाई इस मामले पर किसी से बात ही नहीं करना चाहते। मर्द जब जिद पर आ जाए ना तो वो किसी की नहीं सुनता। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने मेरे कहने पे बात की भाभी। एनी टाइम। अब अच्छा हिबा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी जी कहें। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की जानने वाली है निमिल। वो छोटे मोटे मैगजीन में काम करती है, तो आज़र का इंटरव्यू लेना चाह रही थी। उसने काफी मर्तबा बात करने की भी कोशिश की, लेकिन आज़र इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, उससे बात भी नहीं करना चाह रहा। जी अपने मूड के हिसाब से चलता है वो, लेकिन मैं बात कर लूंगी आज़र से। थैंक यू सो मच हिबा। चलो तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जैसे भी करके ये मामला सेटल करवाओ। जुनैद को कन्विंस करो कि तलाक वापस ले। मेरी बहन की जिंदगी में ये सारा मैस तुम्हारी वजह से तो क्रिएट हुआ है, उसे तुम ही को समेटना है। I'm sorry, तुम्हें लगी तो नहीं? उठो, सॉरी, लगी तो नहीं तुम्हें? क्या मसला है तुम्हारा? दिमाग के साथ साथ आंखों ने भी काम करना छोड़ दिया। तुम सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जॉगिंग करने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ऑफिस तो उस साइड से आता है ना, यहाँ पे कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, ऑफिस से पहले जुनैद भाई से मिलने जा रही थी उनके घर। बहुत अच्छे। वो बंदा किसी की सुनता नहीं है, तुम्हारी सुन लेगा। वाह, चलो अच्छा है। सुबह सुबह इंसल्ट करवा के तुम्हारी तबीयत भी जरा फ्रेश हो जाएगी। आज़र, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इंसान कभी दोस्त को दिलासा ही दे देता है। जब करोगे फिजूल बात ही करोगे। देखो हिबा, एक बात होता है कि हसन की फैमिली ने तुम्हें बेइज्जती करना है। अब तुम्हें दिलासा देके मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। हिबा, जो लोग प्यार करते हैं ना, वो गैरों से माफिया नहीं मंगवाते। मुझे भी किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। गो अहेड। मुझसे बात करना ही फजूल है। आंटी, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बात तो तुमने ही बढ़ाई थी, वरना जुनैद तो अपनी गलती पे शर्मिंदा होकर अफाफ को लेने चला गया था और अफाफ को भी आ जाना चाहिए था। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है ना, उतना ही कमजोर भी होता है। बीवी अगर लचक ना दिखाए तो घर टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो आंटी सारी जिम्मेदारी बीवी की है, शौहर की नहीं है। दोनों की होती है, लेकिन अगर कोई एक गलती कर रहा है तो दूसरे को तो समझदारी और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए ना। बिला वजह की जिद और अना में आके ना सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं। तो आप कह रही हैं कि जुनैद भाई ने थप्पड़ मार के ठीक किया? हरगिज नहीं, लेकिन उसे ले जाने का मकसद तो यही था ना कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन तुमने और अफाफ ने तो कि अगर शर्मिंदा है तो फिर माफी मांगने में क्या हर्ज है? अच्छा, बजाय इसके कि अभी भी तुम अफाफ को समझाओ, तुम मुझे गलत साबित करने पर तुली हो। एक बात याद रखना, शौहर की बात ना मानने की जो सजा है वो तो मैं अफाफ को देकर ही रहूंगा। उनकी कोई गलती नहीं थी जुनैद भाई, वो तो मैं। बंद करो उसकी वकालत और चली जाओ यहां से, वरना मैं बता रहा हूं दूसरी तलाक भिजवाने में देर नहीं लगाऊंगा मैं। जुनैद, क्या हो गया? और ये आई थिंक बॉईल हो गए। 2 मिनट और बॉईल कर लेते हैं इसको हम। इसके अलावा टमाटो, इस पे आप हस्बे ज़रूरत नमक भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। हो गया, चलें ठीक है। अब आप इसको देख लें, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ठीक है, हाँ श्योर, थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई। वाह भाई, बड़ी फैन फॉलोइंग है। तभी मैं कहूँ सारा भाभी की वो फ्रेंड इतना क्यों फोर्स करी थी इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए भी मैं तुम्हारी वजह से माना हूँ, वरना इंटरव्यूज देने का शौक नहीं है मुझे। ओह एरोगेंस। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कम ऑन हिबा, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे बारे में फॉल्स प्रेडिक्शन नहीं हो सकती मेरी। जुनैद से इंसल्ट करवा के आ रही हो ना। वैसे मैं हैरान हूं, तुम हर वक्त अफवाफ आपा को सेल्फ रिस्पेक्ट के लेक्चर देती रहती हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल क्यों नहीं है तुम्हें? प्लीज आसर। इंसान को मोहब्बत में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए। वैसे तुमने कभी की नहीं है ना मोहब्बत, इसलिए पता नहीं है। कभी की होती तो पता होता मोहब्बत कुर्बानी मांगती है।